हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है हिंदू विधि की शाखाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग फैमिली लॉ पढ़ रहे हैं। फैमिली लॉ में हमने फैमिली लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हिंदू कौन होते हैं, हिंदू विधि के स्रोत पढ़े। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा, वो है हिंदू विधि की शाखाएं यानी कि स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हिंदू विधि की शाखाएं पढ़ने से पहले अगर आपने हिंदू विधि के स्रोत नहीं पढ़े हैं तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अगर हिंदू विधि के स्रोत पढ़ लेंगे तो शाखाएं आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, एक तो मिताक्षरा, दूसरा दाय भाग। मिताक्षरा पूरे भारत में लागू होती है, केवल असम और बंगाल के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में मिताक्षरा ही लागू होती है। और उसके बाद दाय भाग। तो दाय भाग, जैसा कि हमने बताया कि असम और कुछ बंगाल के क्षेत्रों में दाय भाग पूरी तरह से लागू है, अदरवाइज हर जगह यानी कि भारत के सारे क्षेत्रों में मिताक्षरा ही लागू है। तो ये दो प्रकार की शाखाएं हैं, मिताक्षरा और दाय भाग। मिताक्षरा के बारे में डॉक्टर यूसी सरकार ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मिताक्षरा न केवल एक भाष्य है बल्कि स्मृतियों पर लिखा गया एक निबंध है, जो कि आंध्र प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विधि शास्त्री विज्ञानेश्वर ने लिखा है। ये एक उच्च कोटि का भाष्य है जिसकी कुछ शाखाएं हैं जो कि पूरे भारत में किस तरह से फैली थी। तो पहली हमारी बनारस, फिर मिथिला शाखा, महाराष्ट्र शाखा, द्रविड़ शाखा, पंजाब शाखा। पहले बनारस जो कि केवल बनारस का मतलब बनारस नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत से है, पूरे उत्तर भारत में ये शाखा थी। और मिथिला शाखा जो कि उत्तरी बिहार में पूरी तरह से प्रचलित थी। महाराष्ट्र शाखा ये मुंबई और गुजरात और वो ऐसे क्षेत्र जहाँ जहाँ मराठी बोली जाती है वहाँ वहाँ प्रचलित थी। फिर आता है द्रविड़ शाखा और पंजाब शाखा। तो द्रविड़ का मतलब मद्रास से है और पंजाब यानी कि पूरे पंजाब क्षेत्र में ये शाखा प्रचलित थी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये था कि जो मिताक्षरा है ये पूरी तरह से मिताक्षरा विधि प्रथाओं पर आधारित थी जो कि पूरे भारत में फैली थी। तो ये कुछ शाखाएं हैं मिताक्षरा की। अब हम समझते हैं कि मिताक्षरा और दाय भाग जो केवल असम में ही प्रचलित है और कुछ क्षेत्र जहाँ दाय भाग है, नहीं तो पूरे क्षेत्र में और अदरवाइज पूरे भारत में मिताक्षरा ही प्रचलित है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में आखिर ऐसा क्या अंतर था जो कि पूरे भारत को छोड़कर केवल असम में ही दाय भाग प्रचलित है। तो मिताक्षरा का पॉइंट नंबर 1 ये था कि जन्म लेते ही पुत्र को प्रॉपर्टी में हक मिलना। मिताक्षरा शाखा में यदि बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसका प्रॉपर्टी में हक मिल जाता है और बच्चे का मतलब यहाँ पर पुत्र से होता था, पुत्री को प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन दाय भाग में क्या था कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को प्रॉपर्टी का अधिकार मिलता था। दाय भाग में जब तक पिता जिंदा है, जब तक पिता है तब तक पुत्र का प्रॉपर्टी में हक नहीं है, उसके बाद ही उसका हक उसको मिलता था। मिताक्षरा में क्या है, पुरुष परिवार का सदस्य होता है। मिताक्षरा विधि में पुरुष ही परिवार का सदस्य होता है, महिलाओं को परिवार का सदस्य नहीं माना जाता। जबकि दाय भाग में परिवार के सदस्य चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों को ही परिवार का सदस्य समझा जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है महिलाओं के पास कोई हक अधिकार नहीं था, ना वो विभाजन की मांग कर सकती थी, यानी कि अपने पिता से वो विभाजन की मांग, वो अपने पिता से प्रॉपर्टी में विभाजन की मांग भी नहीं कर सकती थी, यानी कि डिवाइड करने की मांग भी नहीं कर सकती थी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो घर हो। जबकि दाय भाग में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्राप्त था और स्त्री धन जो उनका अपना था वो भी उन्हें दिया गया। तो इस तरह से ये 3 अंतर हैं दोनों में, मिताक्षरा और दाय भाग। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना अंतर है, और जो कि सबसे ज़्यादा जबकि मिताक्षरा ही लागू होती है हमारे भारत में। तो मिताक्षरा और दाय भाग में हमने 3 पॉइंट देखे। चौथा पॉइंट आता है पिता को परिवार की संपत्ति का सीमित अधिकार, यानी कि पिता भी अगर पिता के हिस्से की भी जमीन है, यानी कि पिता की जमीन है, तब भी वो अपनी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से बेच नहीं सकता है, विक्रय नहीं कर सकता है और ना ही उसे वो किसी को दे सकता है। तो ये मिताक्षरा में है ये पॉइंट, यानी कि मिताक्षरा की शाखा ये कहती है। और दाय भाग में ये कहती है कि पिता को सभी संपत्ति विक्रय करने का अधिकार है। अगर पिता चाहे वो अपनी बेटी या बेटा को कुछ भी ना दे, वो पूरी संपत्ति कहीं भी विकृत कर सकता है, नहीं बेच सकता है। पॉइंट नंबर 5 कहता है पुत्र या पुत्री पिता के विरुद्ध बंटवारे का दावा कर सकेंगे। यदि पिता के पास प्रॉपर्टी है तो उसमें बंटवारे का दावा पुत्र या पुत्री दोनों ही कर सकेंगे।
लेकिन दाई भाग क्या कहता है, पुत्र या पुत्री बंटवारे का दावा नहीं कर सकते। जब तक पिता जिंदा है तब तक वहाँ बेटा या बेटी का कोई भी हक नहीं होता है। यहाँ पर बेटा या बेटी कुछ भी नहीं कर सकते। दाई भाग में वो संपत्ति पिता की है, वो चाहे तो बेच दे, चाहे किसी को दे दे। नेक्स्ट पॉइंट मिताक्षरा में कहता है, लास्ट पॉइंट, तो मिताक्षरा का लास्ट पॉइंट ये कहता है कि ये सिद्धांत रक्त पर आधारित है, यानी कि ये सिद्धांत ब्लड रिलेटेड है। जबकि ये क्या है, दाई भाग हमारा यह पारलौकिक लाभ प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात जो मृतक का पिंडदान कर सके। दाई भाग ये कहता है कि जो मृतक का पिंडदान कर सके, जो मृतक का क्रियाकलाप करे मरने के बाद, वही उसकी संपत्ति का सही हकदार होगा। तो इस तरह से आपने ये देखे, दोनों के बीच हमने अंतर बहुत अच्छे से पढ़ा। दोस्तों, आज हमने हिंदू विधि की शाखाओं में दोनों शाखाएं यानी कि मिताक्षरा और दाई भाग देखी। मिताक्षरा और दाई भाग को हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और उसके अंतर भी देखे। तो वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। थैंक यू।